जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सब हिंदी व्याकरण के काल टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। जानेंगे कि काल क्या है, काल के कितने भेद हैं और पहचानेंगे कि कौन सा शब्द किस काल में होगा। तो ये जानते हैं कि काल क्या है, काल के भेद कितने हैं। तो सामान्यतः काल का मतलब समय से लिया जाता है। काल का मतलब समय से लिया जाता है या लगाया जाता है। कहता है क्रिया के संपादन में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम। और पहले भी हमने क्रिया के बारे में चर्चा किया है कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जैसे हंसना, खेलना, रोना, पढ़ना, आना जाना, तो जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे क्रिया कहते हैं। और काल कहते किसे हैं, तो काल का मतलब होता है समय, टाइम, पीरियड। क्रिया के संपादन में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, जो अवधि लगता है, उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के समय में, क्रिया के संपादन में, मतलब क्रिया के होने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। और आपको बता दें कि काल के मतलब समय के 3 भेद हैं। काल के मतलब समय के कितने भेद हैं, तो काल कहें या समय कहें, इसके 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। पहला क्या है, वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। मन में प्रश्न होगा कि वर्तमान काल क्या है, या वर्तमान काल कहते किसे हैं, या वर्तमान काल के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, हम कैसे समझेंगे कि वर्तमान काल क्या। तो कहता है कि क्रिया के वर्तमान समय में होने का मतलब कोई काम कर रहे हैं उसको अभी अभी होने का बोध हो। किसी काम को, किसी क्रिया को अभी अभी तत्काल टाइम में, वर्तमान पीरियड में यदि होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल के नाम से। मतलब क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं मतलब अभी पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं मतलब अभी पढ़ रहा हूं, वर्तमान काल है। दूसरा क्या है, भूतकाल, जिस क्रिया से काम के पूर्व में ही समाप्त होने का, मतलब कोई ऐसा काम है जो पहले ही खत्म हो चुका था। जिस क्रिया से किसी काम को पूर्व में ही, माने पहले ही समाप्त होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह घर गया, जैसे वह घर गया। तो जिस क्रिया से काम के पूर्व में, मतलब पहले ही समाप्त होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे वह घर गया, घर गया मतलब पहले ही निकल चुका था, क्या कहेंगे, भूतकाल। तीसरा भविष्यत काल, जिससे क्रिया के आने वाले समय का बोध हो। मतलब कोई ऐसा शब्द है या जिससे क्रिया के आने वाले समय में कोई काम है लेकिन भविष्य में कर लेंगे। जैसा हम पढ़ेंगे, हम खेलेंगे, हम सोएंगे, हम खाएंगे, या मैं नहीं पढ़ूंगा। तो क्रिया के भविष्य में, आने वाले समय में संपादित होने का यदि बोध हो तो उसे हम भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल वह काल है जिसे किसी काम को वर्तमान समय में या अभी अभी होने का बोध हो। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो इस वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। प्रश्न है सामान्य वर्तमान क्या है, या सामान्य वर्तमान कहते किसे हैं। तो कार्य का साधारणतः वर्तमान में होना समझा जाता है, मतलब जिससे किसी काम को वर्तमान समय में होना समझा जाता है। जिस शब्द से किसी कार्य को साधारणतः वर्तमान में होना, अभी अभी होना समझा जाता है, वर्तमान काल का। जैसे मैं जाता हूं, तो मैं जा रहा हूं, अभी जाऊंगा। मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं अभी जाऊंगा, या मैं अब जा रहा हूं, लगता है कि यह काम अभी होने वाली है। तो जिस शब्द से किसी क्रिया को, किसी काम को वर्तमान में होने का बोध हो, अभी अभी होने का बोध हो, उसे हम
वर्तमान काल कहते हैं, सॉरी सामान्य वर्तमान कहते हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, कार्य वर्तमान काल में चल रहा है पर पूरा होने नहीं हुआ है। अपूर्ण मतलब जो पूर्ण न हो, अपूर्ण का मतलब होता है जो पूर्ण मतलब पूरा न हो। तो कहता है कार्य वर्तमान काल में चल रहा है लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है। जैसे मैं खा रहा हूं, मतलब खाना खत्म हुआ नहीं है, अभी और खाऊंगा। मैं खा रहा हूं, खाने की क्रिया कुछ आगे तक क्या रहेगी, जारी रहेगी। तो मतलब कार्य वर्तमान में चल रही है पर पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे क्रिया को हम अपूर्ण वर्तमान के नाम से जानेंगे। जैसे राम घर जा रहा है, घर जा रहा है मतलब घर पहुंचा नहीं है, पहुंचने में अभी कुछ विलंब है। क्रिया चल रहा है, वर्तमान में खत्म हुआ नहीं है, लेकिन कुछ घंटों, कुछ मिनटों या कुछ देर में हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान क्या है? तो क्रिया के वर्तमान काल में होने की संदेह हो, क्रिया वर्तमान काल में होगा कि ना होगा इस पर संदेह है। जरूरी नहीं कि काम जो शुरू हुआ अभी खत्म हो जाए। तो जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने का क्या हो, संदेह हो, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान के नाम से जानते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा, जैसे वह पढ़ता होगा मतलब नहीं पढ़ सकता होगा, वह पढ़ता होगा, जो सिद्ध कर रहा है कि जरूरी नहीं कि वह पढ़ रहा होगा, पढ़ भी रहा होगा या न भी पढ़ रहा होगा। तो क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह हो तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान के नाम से जानते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा। अगला चर्चा करें दूसरा में, तो भूतकाल का। तो जिस क्रिया से काम के पूर्व में ही समाप्त होने का, पहले ही खत्म होने का बोध हो, भूतकाल कहते हैं। और आपको बता दें कि भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, हेतु हेतु मध्यभूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। मतलब भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत कहते किसे हैं? तो क्रिया के सामान्यतः समाप्त होने का बोध हो, मतलब जिस शब्द से क्रिया के सामान्यतः समाप्त होने का, खत्म होने का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूत के नाम से। जिस शब्द से क्रिया के सामान्यतः समाप्त होने का, खत्म होने का बोध हो, तो उसे हम सामान्य भूत कहेंगे। जैसे वह घर गया, साधारण सी बात है, वह घर गया, सामान्य भूत है। दूसरा है आसन्न भूत। जिस क्रिया से पता चले काम अभी अभी या तुरंत समाप्त हुआ, जिस क्रिया से या जिस शब्द से यह पता चले कि काम अभी अभी खत्म हुआ है, एक आध मिनट पहले, एक आध सेकंड पहले, कुछ मिनट, कुछ घंटा, कुछ पहले काम खत्म हुआ है, जिस शब्द से यह पता चले, तो उसे हम आसन्न भूत के नाम से जानते हैं। जैसे उसने खाया है, मतलब उसके खाने की क्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। उसने पढ़ा है, काम जो उसने खाया है या उसने पढ़ा है, इससे पता चलता है इससे पहले तुरंत पढ़ के उठा है। पूर्ण भूत, जिससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो। पूर्ण भूत क्या है? जिससे क्रिया के मतलब काम के समाप्त हो जाने का बोध हो कि काम खत्म हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूत कहेंगे। जैसे वह खा चुका था। जिससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो, क्या कहेंगे? पूर्ण भूत कहेंगे। जैसे वह खा चुका था, पूर्ण भूत हो गया। और अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत क्या है? तो जिस क्रिया से पता चले कि कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका था, जिस शब्द से पता चले कि काम पहले ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? चल रहा है। मतलब 2-4 घंटा, 2-4 दिन, 2-4 महीना, 2-4 साल पहले काम प्रारंभ हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी काम चल ही रहा है, पंचवर्षीय योजना की तरह। कब खत्म होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इस क्रिया को हम अपूर्ण भूत के नाम से जानते हैं। जैसे वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, मतलब हमारे पहुंचने से पहले खाना प्रारंभ किया था, हम पहुंचे वहां, वो खाना खा रहा था,
या वह पढ़ रहा था। इसका मतलब हमारे जाने से पहले वो पढ़ने बैठ गया था, अभी पढ़ रहा था। कब तक पढ़ेगा इसकी समय सीमा नहीं। तो जिस क्रिया से पता चले कि कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका था और वर्तमान काल में चल रहा है, उसको हम अपूर्ण भूत के नाम से जानते हैं। अगला है हेतु हेतु मध्यभूत। ध्यान देंगे, हेतु हेतु मध्यभूत। तो हेतु हेतु मध्यभूत का परिभाषा क्या होगा? तो जिससे क्रिया के भूतकाल में होने का अन्य क्रिया पर निर्भर करे। मतलब क्रिया भूतकाल में माने पहले ही खत्म हो गया, लेकिन यह निर्भर करता दूसरे काम पर। एक काम के खत्म होने का दूसरे काम पर निर्भर करे तो उसको हम हेतु हेतु मध्यभूत के नाम से जानते हैं। जिससे जिस शब्द से क्रिया के भूतकाल में होने का अन्य क्रिया पर निर्भर समझा जाए तो उस समय हेतु हेतु मध्यभूत के नाम से जानते हैं। जैसे वह पढ़ता तो अवश्य पास होता। वह पढ़ता मतलब पढ़ना भी क्रिया है, तो अवश्य पास होता। इसका मतलब असफल रहा, कारण वह ईमानदारी से नहीं पढ़ा। तो एक क्रिया के समाप्ति होने का दूसरे क्रिया पर अगर निर्भरता हो तो उसको हम हेतु हेतु मध्यभूत के नाम से जानते हैं। जैसे वह खाता तो अवश्य बलवान होता। जैसे यदि वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, वैसे ही यदि वह खाता तो अवश्य बलवान होता। छठा है संदिग्ध भूत। काम भूतकाल में समाप्त होने का संदेह हो। काम भूतकाल में समाप्त हो गया, संदेह है, मतलब न भी हो सकता है, तो इसको हम आसन्न भूत के नाम से जानते हैं। जैसे वह पढ़ा होगा, मेरे से आने से पहले कह दिया कि हम पढ़ लिए हैं, लेकिन गारंटी नहीं है, मतलब विश्वास ना हो, वह विश्वसनीय योग्य व्यक्ति नहीं है जिसने काम को कह दिया। तो प्रश्न आया कि संदिग्ध भूत क्या है? तो काम भूतकाल में समाप्त होने का संदेह हो। काम भूतकाल में खत्म हो गया, इस शब्द पर क्या है? संदेह हो। तो इसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूत के नाम से जानते हैं। जैसे उसने पढ़ा होगा, ये संदिग्ध भूत है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। अब भविष्यत काल। तो भविष्यत काल को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा यहां पर हटाते हैं, यहां पर देख लेंगे भविष्यत काल क्या है। तो भविष्यत काल के बारे में हमने परिभाषा दिया कि जिससे या जिस शब्द से क्रिया के आने वाले समय में समाप्त होने का बोध हो। जिस शब्द से क्रिया के मतलब काम के आने वाले समय में समाप्त होने का क्या हो? बोध हो। तो जिस शब्द से क्रिया के आने वाले समय में समाप्त होने का, खत्म होने का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। पर आपको बता दें कि भविष्यत काल के 3 भेद हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यत। पहला कौन है? तो यहां है लिखा हुआ सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत, भविष्यत काल के 3 वेद। मन में प्रश्न, सामान्य भविष्यत क्या है? तो कहता है सामान्य भविष्यत मतलब आने वाले समय में या आगे के समय में काम समाप्त होगा। मतलब जिस शब्द से, जिस शब्द से आने वाले समय में, आने वाले समय में कार्य समाप्त होने का बोध हो। जिस शब्द से किसी काम को आने वाले समय में समाप्त होने का बोध होगा, माने भविष्य में आने वाले समय में काम खत्म होगा, तो उसको हम सामान्य भविष्यत के नाम से जानते हैं। वह पटना जाएगा। जैसे जैसे की बात करते तो वह पटना जाएगा। सामान्य सी बात है, वह पटना जाएगा। आज नहीं, अभी नहीं, भविष्य में हो सकता है 1 घंटा के बाद भी जाएगा, 2 घंटा के बाद भी जाएगा, या कल भी जाएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत क्या है? संभाव्य भविष्यत कहता है तो जिससे किसी काम के आने वाले समय में होने की संभावना हो, मतलब कार्य के
आने वाले, जिससे किसी काम के आने वाले समय में होने का बोध हो, होने की संभावना हो। काम को आने वाले समय में होने की क्या हो, संभावना हो, तो उसको हम संभाव्य भविष्य के नाम से जानते हैं। जैसे वह आज वह घर जाएगा, जैसे आज वह घर जाएगा, आज वह घर जाएगा। आज टाइम फिक्स नहीं है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे या शाम 7 बजे। कार्य के आने वाले समय में कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद, कुछ देर बाद खत्म होने का बोध हो, संभावना है कि खत्म कर देगा। कब करेगा टाइम का फिक्स नहीं है। जैसे आज वह घर जाएगा, कब जाएगा फिक्स नहीं है, लेकिन जाएगा जरूर, तो इसको हम कहेंगे संभाव्य भविष्य। और तीसरा है हेतु मध्य भविष्य। तो हेतु मध्य भविष्य क्या है? तो जिससे क्रिया के भविष्य में जारी रहने की संभावना हो। जिससे क्रिया के माने काम के भविष्य में जारी रहने की संभावना हो, जिससे क्रिया के भविष्य में जारी रहने की संभावना हो, उसे हेतु मध्य भविष्य के नाम से जानते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता रहूंगा, जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, या यूं कहे कि मैं व्यायाम करता रहूंगा। तो जिससे क्रिया के भविष्य में जारी रहने की संभावना हो, हम उसे हेतु मध्य भविष्य के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका काल। हमने कहा काल से समय का बोध होता है। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो आपको बता दिया कि वर्तमान काल के 3 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं। तो पुनः हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।